नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी के जो मॉडल पेपर चल रहे थे उस मॉडल पेपर के अंदर आज अपन लोग तीसरा मॉडल पेपर है अपना हिंदी का, उस पर बात करेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज का जो हिंदी का मॉडल पेपर है वो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो सही है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो सही है। पहला है अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से क्या है, सही है। तो दोस्तों पहला है अनुग्रहित। ये शब्द क्या है, वर्तनी की दृष्टि से सही है। दोस्तों अनुग्रहित होता क्या है। अनुग्रहित वो होता है जिस पर क्या किया जाता है, अनुग्रह किया जाता है या उपकार मानने वाला कोई होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अनुग्रहित कहते हैं। या उपकृत को अनुग्रहित कहते हैं, या फिर अपने साथ किया हुआ उपकार मानने वाला हो उसे क्या कहते हैं, अनुग्रहित कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से उचित विकल्प को चुनिए। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो रिक्त स्थान के ऊपर आएगा। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के निशान हैं, प्रतिनिधि हैं, प्रतीक हैं या द्योतक हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रिक्त स्थान पे आएगा। तो दोस्तों खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या है, प्रतीक है। क्या है, प्रतीक। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, प्रतीक आएगा। प्रतीक क्या है दोस्तों, एक संज्ञा शब्द है और पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है कि या तो अपन बोल सकते हैं उनको अंश या भाग। ये क्या है, प्रतीक का अर्थ होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित था। तो जो गांधी जी का जो अर्थशास्त्र धर्म और न्याय, यश, प्रशासन या अहिंसा पर आधारित था। तो गांधी जी का जो अर्थशास्त्र था वो निम्नलिखित ऑप्शनों में से किस पर आधारित था। तो दोस्तों ये आधारित था अहिंसा पर। दोस्तों अहिंसा की बात करें तो अहिंसा शब्द क्या है, पहला तो संज्ञा है और क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और अहिंसा का जो अपन अर्थ की बात करें कि अहिंसा का अर्थ क्या होता है, तो अहिंसा का अर्थ होता है कि मन, वचन और क्रम से किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्रकार का कोई किसी को दुख न देना। ये क्या होता है, अहिंसा का अर्थ होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है, केशव, अनग्न, कौमुदी या भवानी। इनमें से कौन सा शब्द है जो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची शब्द है वो है अनग्न। अनग्न जिनको अपन मतलब जिनका क्या हो, शरीर नहीं हो, उनके क्या कहते हैं, अपन अनग्न कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि एक देवता जो अपन के क्या है, काम के रूप में हम काम में तो लेते हैं उनको, या काम के रूप में हम माने तो जाते हैं, लेकिन उनका कोई शरीर नहीं होता है। जैसे अपन बात करें ईश्वर की अपन आस्था रखते हैं लेकिन कभी उनके शरीर को अपन लोगों ने नहीं देखा और उनको एक काम के रूप में अपन लोग लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द को चुनिए। तुरंग का पर्यायवाची शब्द है गदहर, घोड़ा, सर्प, सिंह है। तो इन निम्नलिखित में तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों तुरंग का जो पर्यायवाची शब्द है वो है घोड़ा। दोस्तों बहुत तेज दौड़ने के लिए जब 4 पैरों वाला प्रसिद्ध कोई जानवर होता है उसे अश्व कहते हैं। और इन्हीं के जो तुरंग है उनका पर्यायवाची भी क्या है, अश्व या घोड़ा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से सही विलोम शब्द का छांटिए, यानी कि विलोम शब्द को छांटना है। पहला है सहोदर। सहोदर का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, परोदर, अधर, उधर या कुधर। दोस्तों ये बता दूं कि सहोदर होता है, इनका अर्थ होता है सगा या फिर ये भी कह सकते हैं कि अपना या एक ही माँ से उत्पन्न जो संतान होती है
वो होता है सहदोर। तो इनका विलोम क्या होगा दोस्तों? इसका विलोम होगा वो होगा परोदर। परोदर यानी विनोदर या अर्थात अन्य स्त्री से उत्पन्न कोई संतान है वो क्या कहलाता है? परोदर कहलाता है। सहोदर क्या कहलाता है? कि जब एक ही माँ की जो संतान होती है वो कहलाती है सहोदर। अगले प्रश्न की बात करें तो आरोह है। आरोह का विलोम शब्द क्या होगा? आरोह का विलोम शब्द क्रमानुसार, लगातार, क्रमबद्ध या अवरोह। इनमें से कौन सा शब्द है जो आरोह का विलोम शब्द होगा? दोस्तों आरोह की बात करें तो आरोह का मतलब होता है कि संगीत के ऊपर के जो सुर हैं, ऊपर के सुर की ओर उतरते हुए जब आलाप किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं अपन लोग? आरोह कहते हैं। और इनका विलोम शब्द क्या है? इनका विलोम शब्द है दोस्तों वो है अवरोह है। तो अवरोह क्या है? अवरोह है मुख्यतः अवरोह शब्द संगीत से संबंधित है, किंतु पतन पीछे जाने वाले भाव को दर्शाने के लिए इनका शब्द का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इनमें से एक शब्द का क्या करना है? चयन का जो मापा न जा सके। इसके लिए एक शब्द है अपरिमेय, मापित, अनुपेय या अपर। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो मापा न जा सके? इसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए है दोस्तों अपरिमेय। अपरिमेय शब्द है वो जो मापा न जा सके लिए एक शब्द है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। तो इसके लिए एक शब्द है सरोकार, निराकार, साकार या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ईश्वर का आकार नहीं होता है, इसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द है दोस्तों निराकार। यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो क्या लिया जाएगा? निराकार लिया जाएगा। आपसी व्यवहार या का संबंध, जो आपसी व्यवहार का संबंध होता है उसे क्या कहते हैं अपन लोग? सरोकार कहते हैं। और जिसका कोई आकार हो उसे क्या कहते हैं अपन लोग? साकार कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो भई गति सांप छछुंदर केरी इस शब्द के लिए जो लोकोक्ति है इनका अर्थ क्या है? पहला है सांप और छछुंदर जैसा होना चाहिए होना, सांप का छछुंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछुंदर का सांप हो जाना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? तो दोस्तों इसके लिए जो ऑप्शन है वो सही है दुविधा में पड़ जाना। गति भई सांप छछुंदर केरी का अर्थ होता है कि दुविधा में पड़ जाना। इस वाक्य का यदि अपन लोग प्रयोग की बात करें कि देश में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ जाने पर जो संप्रदायवादियाँ हैं इनमें कई बातें कि सांप छछुंदर केरी की स्थिति हो जाएगी। ये क्या है? एक वाक्य में इनका प्रयोग भी ऐसे अपन लोग कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि रेखांकित मुहावरे के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो इसके लिए जो मुहावरा है इनके लिए क्या करना है? अर्थ निकालना कि दुर्घटना के दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसके लिए जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा दया उत्पन्न होना। क्या होना? दया उत्पन्न होना। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है दोस्तों आगे पीछे हो गए थोड़े से क्वेश्चन। ये गद्यांश वाले जो प्रश्न है दोस्तों इन प्रश्नों को अपन लोग छोड़ रहे हैं इसलिए मैंने गद्यांश भी नहीं दिया। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न अपना कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। चयन करें कि रविंद्रनाथ जी। तो इनमें से चयन करना दोस्तों दिए गए रेखांकित प्रतिस्थापित करने यानी इनकी स्थान प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। जो रेखांकित
दिया हुआ है दोस्तों, इनकी जगह इनमें से कोई एक ऑप्शन करना है। रविंद्रनाथ जी के भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, नहीं होगा। रविंद्रनाथ जी को भारत के एक प्रसिद्ध कवि, ये भी नहीं। रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों, ये ऑप्शन में क्या होगा, सही होगा कि रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है दोस्तों, आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा, तो इसमें दोस्तों जो रेखांकित शब्द इसके स्थान पे आएगा कि निश्चय रूप से मैं नहीं कह सकता, निश्चय रूप से नहीं कह सकता, निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन होगा कि निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा कि निश्चित रूप से नहीं कह सकता, निश्चित रूप से नहीं कह सकता, ये ऑप्शन इसके लिए क्या है, सही है। न कि इसमें दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली चीज़ ये है कि यहाँ निश्चय रूप दे दिया और यहाँ निश्चित दे दिया, बस इतना ही फर्क है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के जो गद्यांश वाले क्वेश्चन है उनको छोड़ करके बाकी अपन लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। अभी तक भी दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।